हेलो गाइस तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैप्स की टाइप्स क्या होती है, मैप की यूजेस क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में, मैप्स के बारे में। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस। मैप क्या होता है कि हमको बहुत सारी पर्पस के लिए यूज होता है, कोई एक पर्पस नहीं है। ठीक है गाइस, जैसे हमको स्मॉल एरिया को देखना है, फ्यू फैक्ट देखना है, बहुत उसमें कुछ फैक्ट देखनी है, तो उसके लिए अनोदर मैप में कंटेन एज ए मैनी फैक्ट, जिसे बिग बुक बोलते हैं। और एटलस, आप लोगों ने सुना होगा एटलस का नाम। एटलस क्या होता है? ये मैप के ही बुक होती है, जिसमें बुक होती है, मतलब एक मैप नहीं होती है, बहुत सारी मैप, पूरी दुनिया की कंट्री, लेक्स, रिवर, प्लेस, जगह, सब चीज़ होता है इस एटलस में। तो यही बोल रहा है अनोदर मैप में कंटेन एज ए मैनी फैक्ट। क्या है? मैनी फैक्ट, यानी बहुत सारे फैक्ट एज ए बिग बुक। उसे क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। कभी गाइस जाइएगा एटलस बोलिएगा शॉप पे, एटलस देगा आपको। एटलस में ये बहुत सारी मतलब मैप मिलकर एक सिंगल किसी जगह की मैप नहीं होगी, पूरी दुनिया की मैप होगी इसमें, पूरी जगह की मैप होगी, पूरी कंट्री, पूरी रिवर, पूरी लेक्स, पूरी रिजर्वायर, जो भी मतलब जो भी हमारे ये होते हैं वो सब इस एटलस में होंगे। ठीक है गाइस, एटलस आर वेरियस साइजेस। एटलस की साइजेस बहुत सारे अलग अलग साइजेस होते हैं। मेजरमेंट ड्रॉ ऑन दी डिफरेंट स्केल, और इसको मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट स्केल पे। अब स्केल से मेजर करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट स्केल का होता है, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना। ठीक है। मैप प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब। मैप क्या प्रोवाइड करता है? मैप ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आइदर देन ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब तो हमने पढ़ा था कि ग्लोब सिर्फ आपको कुछ एडवांटेजेस देगा, बट आप अर्थ के फीचर्स देख लेते हैं कि दिन और डे और नाइट कैसे होगा ग्लोब की सहायता से, या उसकी क्या बोलते हैं हम, उसके आप देख सकते हैं इक्वेटर दिखा सकते हैं उस पर, आप उस पे पोलर रीजन दिखा सकते हैं, है ना, ये सब दिखा सकते हैं, या कैप्रिकॉन, या आपको ये सब दिखा सकते हैं। लेकिन मैप जो है, मैप क्या करता है? प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब। ग्लोब के कंपेरिजन में अगर देखिएगा तो मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। अब मैप के बारे में हमने जाना, तो मैप आखिर मैप तो बहुत सारे टाइप्स की होगी ना, मैप कोई सिंगल टाइप की नहीं होती है, मैप बहुत सारी टाइप्स की होती है। अब उसके बेसिस पे हमने इसमें स्टडी करेंगे। मैप्स आर डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे फिजिकल मैप, आपने सुना भी होगा गाइस फिजिकल मैप। अच्छा, आप एक बात बताइए, फिजिकल से आप क्या समझते हैं? फिजिकल से आप क्या समझते हैं गाइस? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना फिजिकल से आप क्या समझते हैं, फिजिकल टर्म से। मैप तो आप जान गए कि मैप एक रिप्रेजेंटेशन होगा, ड्राइंग होगा अर्थ सरफेस की। ठीक है, लेकिन फिजिकल क्या है? फिजिकल वही होता है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये वही उसी को बोलते हैं ना, आई थिंक टच कर सकते हैं। तो देखिए, मैप शोइंग ए नेचुरल फीचर, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अब हम मैप के बारे में पढ़ रहे हैं गाइस, तो मैप तो हम सबसे पहले जान रहे हैं अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, तो अर्थ के ही फीचर में पढ़ेंगे ना, उसके नेचुरल फीचर्स के बारे में। जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गए, ये सब क्या होते हैं? फिजिकल। और इसको रिलीफ मैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर पूछा जाए रिलीफ मैप किसको बोलते हैं, रिलीफ मैप किसको बोलते हैं, आइदर पूछ दिया जाए फिजिकल मैप को और क्या बोलते हैं, तो रिलीफ मैप बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ए रिलीफ मैप। फिजिकल मैप को रिलीफ मैप बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो फिजिकल मैप वही होता है जो नेचुरल फीचर्स अर्थ के दिखाते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन वगैरह हो गया। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट चलेंगे हम, तो पॉलिटिकल मैप होता है। अब पॉलिटिकल मैप में देखिए क्या होता है गाइस, क्या नाम से आप टर्म को ध्यान दीजिए, ज़्यादा करके आपको टर्म को ध्यान देना है, आपको समझना है, रटना नहीं है। मैप तो हम समझ चुके हैं, मैप किसी भी अर्थ की रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग को हम बोलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल मैप, अब पॉलिटिकल मीन्स क्या होता है? हम कहीं से डिवाइड हो रहे हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक कंट्री है, एक यहाँ पे कंट्री है, तो इसकी कुछ बाउंड्री होगी,
इसकी कुछ बाउंड्री होगी, और ये बाउंड्री जो दिखा रही है, सपोज एक गांव है या टाउन है या सिटीज़ है, उसकी कुछ बाउंड्री होती है। तो उस बाउंड्री को ही हम यहाँ से क्या होता है कि इस बाउंड्री से हमारा पॉलिटिकल ये डिवाइड हो जाता है, पॉलिटिकल इम्यूनिटीज। ठीक है गाइस, यहाँ से अब हमारी कंट्री है, यहाँ से दूसरे की कंट्री है। ठीक है गाइस, तो पॉलिटिकल मैप को समझिए, जैसे इसमें सिटीज आ सकता है, टाउन आ सकता है, विलेजेस आ सकता है, डिफरेंट कंट्रीज एंड दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज इज कॉल्ड दी पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप में हम सिर्फ क्या देखेंगे गाइस, बाउंड्रीज से रिलेटेड। हमने क्या बताया एग्जाम्पल के थ्रू, किसी बाउंड्रीज से रिलेटेड हम देखेंगे, बाउंड्रीज रिलेटेड आइदर हो, क्या हो सकता है, टाउन हो सकता है, विलेज हो सकता है, या सिटीज हो सकता है। ठीक है, या कंट्रीज हो सकता है, दो कंट्रीज के बीच में भी बाउंड्रीज होता है। तो ये सब पॉलिटिकल मैप होता है। अब थीमेटिक मैप क्या होता है, देखिए थीमेटिक मैप के बारे में हम जानेंगे। थीमेटिक मैप गाइस, तो ये एक स्पेसिफिक इसको बोलते हैं, किसी इंडिविजुअल, किसी एकांत चीज़ को फोकस करता है। जैसे हो गया रोड हो सकता है, क्या हो सकता है, रोड हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, थीमेटिक मैप क्या करता है, बताता है। तो थीमेटिक मैप, अगर मैप पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए थीमेटिक मैप किसको बताता है। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को पॉलिटिकल मैप किसी बाउंड्री को दिखाता है, फिजिकल मैप अर्थ के नेचुरल फीचर्स को बताता है, जैसे माउंटेन एंड दी प्लेट्यू वगैरह हो गया गाइस। ठीक है, देखिए गाइस, तो हमने क्या देख रहा था, थीमेटिक मैप, क्या देख रहा था, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या बताया था गाइस, आपको कोई इंडिविजुअल चीज़ को बता रहा है, जैसे वहाँ पे रोड, मैप, रेनफॉल, या कहीं पे बारिश हो रही है, मैप में हम दिखा रहे हैं या दिख रहा है। मैप्स आर शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ईटीसी, थीमेटिक मैप कहलाता है। तो थीमेटिक मैप गाइज आपको पता होगा कि इंडिविजुअल या स्पेसिफिक पैलेस को दर्शाता है, जैसे वहाँ पे जो चीज़ भी हो रहा है, या तो आइदर वो मैप फॉरेस्ट की हो सकती है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री दिखा रही है, रेनफॉल दिखा रही है। ठीक है गाइज, तो थीमेटिक मैप बोलते हैं उसको। सब suitable title are given on the basis of information provided this map. There are three component of map. अब कंपोनेंट क्या होता है, मैप के लिए कंपोनेंट होना चाहिए ना, किसी चीज़ के लिए कंपोनेंट होता है, तो उसी तरह मैप के लिए भी एक कंपोनेंट होना चाहिए। क्या कंपोनेंट है, पहले डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है, और सिंबल होता है। कैसे हम जानेंगे, अब मान लीजिए हमको यहाँ पे जाना है, तो सबसे पहले हमको डायरेक्शन होगा कि यहाँ जाना है, हाँ, यहाँ की सिंबल होगी, सपोज ये जगह की सिंबल होगी कि ये कौन सी जगह है, इधर लेक है या वाटर है। ठीक है, और या हो सकता है इसकी डिस्टेंस पता हो कि 50 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस लेक्स के पास तक। तो लेक्स को हम कैसे पता करेंगे, इसकी सिंबल पता होगा कि लेक्स को इस सिंबल से जानते हैं, और इसकी डिस्टेंस पता होगा। तो वही बता रहा है, 3 कंपोनेंट होता है। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप। कितनी कंपोनेंट होती है मैप की, तो याद होना चाहिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो गाइज इस वीडियो में हमने क्या जाना, 3 चीज़ जाना। सबसे पहले मैप की कितनी टाइप्स होती है, तो आपको पता होना चाहिए मैप कितनी टाइप्स की होती है, 3 टाइप की हम इस वीडियो में पढ़े हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले फिजिकल मैप, सेकेंड पॉलिटिकल मैप, थर्ड थीमेटिक मैप, और कंपोनेंट के बारे में जाने हैं। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।